हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आप सबका योलो यात्रा की एक नई वीडियो में। आज तक हमने ये सुना था कि दुनिया हमेशा कोई स्टैचू का नाम आता था तो जाती थी कि भैया हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाएं, लेकिन अब टाइम बदल चुका है। अब दुनिया इंडिया आएगी, क्योंकि अब इंडिया के पास है सबसे बड़ा दुनिया का स्टैचू। मैं बात कर रहा हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की। मैं वहीं पर हूँ आज इन केवड़िया, गुजरात, और हम अहमदाबाद से निकले थे। अहमदाबाद से अराउंड 4 घंटे का जर्नी है। पहुंच गए अभी इस जगह पर। अब हमें अंदर जाना है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है स्टैचू, और टिकट्स हमने बुक कर ली थी इसकी वेबसाइट पे। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आप सब उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और वहीं से बुकिंग्स कर सकते हो। मैं ये बोलूँगा आप बुकिंग्स कर आओ, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है। अभी देखते हैं कैसा रहेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उस आदमी का हम स्टैचू देखने वाले हैं जिसके कारण आज हमारा देश एक यूनाइटेड कंट्री है, जिन्होंने 500 से भी ऊपर प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर एक इंडिया बनाया। वरना आज ये हो सकता था कि 500 अलग कंट्रीज़ बनी होती। 5 से 6 किलोमीटर पहले आपको अपनी गाड़ी पार्क कर देनी होती है, उसके आगे आप अलाउड नहीं हो। फिर आपको यहाँ से बसेस लेनी होती है। तो यहाँ पर जैसे ई रिक्शाज़ वगैरह चल रहे हैं, ये भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे कैब्स भी मिलती हैं, बट कैब्स बहुत कॉस्टली हैं। वो एक साइड ड्रॉप करने का अराउंड 500 लेते हैं, और अगर आने जाने की चाहिए जो वहाँ रुकेगा 2000 रुपये के करीब लगते हैं। इन तीनों वेज में से हमने ये डिसाइड किया है कि हम बस लेके जाएंगे, क्योंकि रिक्शे के बारे में भी पूछा। वो रिक्शा से ये कह रहे हैं कि हम एक साइड का 100 रुपये लेते हैं, जिसमें कि 2 जन आ सकते हैं, और हम 4 जन हैं, क्योंकि मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा और मेरी मासी हैं। और अगर पूरे दिन हमें वहाँ उनको रुकवाना है और अंदर का कुछ और देखना है, तो वो टोटल 1000 रुपये लेंगे एक रिक्शे का। तो हमें 2 रिक्शास करने पड़ेंगे, मतलब 2000 रुपये। तो हमें सबसे बेस्ट मोड लग रहा है कि हम बस कर ही जाएँ। तो बस के लिए अभी उस लाइन में लगने गए हैं मेरे डैड। फाइनली मेरे पीछे है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जितना कैमरे पे या दूर से लगता है उससे बहुत बड़ा है ये स्टैचू, इतना खूबसूरत है। और मैं कहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर आना चाहिए यार, यहाँ बहुत गज़ब है। अभी तो एंट्री कर रहे हैं हम व्यूइंग गैलरी में, जिसमें हम सरदार जी के अंदर जाएंगे, उनकी बॉडी के अंदर हम चेस्ट तक जाएंगे, उस हाइट तक, और व्यूइंग गैलरी से हम देखेंगे क्या व्यू आता है। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है यार यहाँ पर। पहले आपके बैग्स चेक्स होते हैं, उसके बाद आपकी टिकट देखते हैं, और फिर आपको फिजिकली फ्रिस्क करते हैं यहाँ। जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है भाई ये स्टैचू, मज़ा और बढ़ता जा रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। ये देखो, चलो चलते हैं अंदर व्यूइंग गैलरी में। 6 बजे तक ये आप अंदर जा सकते हैं व्यूइंग गैलरी देखने के लिए सब, और स्टैचू को बाहर से देखने का जो सब जितनी चीज़ें हैं यहाँ पे करने को। 6 बजे के बाद यहाँ पर होता है लाइट एंड साउंड शो, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर जो उनकी स्टैचू है उसके ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है उनकी लाइफ स्टोरी और उनकी लाइफ के दिन जो उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में लगाए उसके बारे में, और उनका कितना बड़ा योगदान है हमारे भारत देश को एक करने के लिए। आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है, हमारे देश का रिपब्लिक डे है। और यहाँ नीचे देखो तैयारियां चल रही हैं। एक्सप्रेस टिकट लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा, हमें लाइन में बिल्कुल खड़ा नहीं होना पड़ा। ये जो लाइन लगी हुई है, हमें सीधा एंट्री दे दी है लिफ्ट के लिए। जो ये व्यूइंग गैलरी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस एरिया चेस्ट तक जाती है, ये जो फ्लोर है ये 45th फ्लोर है। टोटल जो फ्लोर्स हैं वो है 55 फ्लोर्स। इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चेस्ट इस एरिया के ऊपर जाना अलाउड नहीं है। तो बहुत हाइट है भाई ये। जाकर आप देखते हैं अंदर से कैसा व्यू लगता है वहाँ से बाहर का। सही में इतना गजब एक्सपीरियंस है यहाँ आकर, जहाँ से पूरा क्लियर व्यू आ रहा है नर्मदा रिवर का और सरदार सरोवर डैम का। बहुत ही बढ़िया जगह है ये, आने वाली है हर इंडियन के लिए, चाहे आप इंडिया में रहते हो या आप NRI बन चुके हो।
ये 45th फ्लोर से वापस आ चुके हैं हम ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पे अलग अलग तरीके से सरदार जी की डिफरेंट लाइफ स्टोरी बताई गई है, उनकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए गए हैं यहाँ पर। इन जगहों पर ये एक स्टोरी बताई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कि ये एक बहुत बड़े गांधी भक्त थे, महात्मा गांधी के भक्त थे, और महात्मा गांधी को इन्होंने अपना गुरु माना था। और फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरिंग इन्होंने महात्मा गांधी से ही इंस्पायर्ड होकर इस स्ट्रगल में जुड़े थे, फ्रीडम फाइटर बने थे, और आगे फ्रीडम फाइटर बनकर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वो हमारे देश के सबसे पहले होम मिनिस्टर और सबसे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन देश का ये अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, या पॉलिटिक्स के कारण ऐसी कुछ गंदी पॉलिटिक्स थी, वल्लभ भाई पटेल जी जिनको कि एक्चुअली में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, फिर भी वो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, उसकी जगह पंडित नेहरू बन गए। अगर वल्लभ भाई पटेल जी बनते तो मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है इंडिया आज एक बहुत बेटर स्टेट में होता जो अब है। तो इसलिए वल्लभ भाई पटेल जी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है हमारे देश के लिए, जिन्होंने पूरे देश को एक तरीके से जोड़ा है। इतने डाइवर्स कंट्री को, हमारे हर स्टेट की अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, अपनी ड्रेसिंग है, सब कुछ है, उस सबको पिरोना एक ही देश में बहुत मुश्किल चीज़ है, और ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप गाइड भी कर सकते हैं, और गाइड के चार्जेस जो हैं वो है अराउंड 1000 रुपीज़ टू मैक्सिमम ऑफ 5 पीपल। 5 लोगों के लिए अगर ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है मिनिमम, तो उसके लिए 1000 रुपये तक लगते हैं गाइड के लिए, जो पूरी आपको अच्छी तरह लाइफ स्टोरी बताता है वल्लभ भाई पटेल जी की, उनका कंट्रीब्यूशन बताता है, फिर किस तरह ये बना ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कैसे वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू बना, उस सब का गाइड आपको बताते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऑफिशियल ऐप पे भी मिल जाएगी, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए। यहाँ पर एक बोर्ड है जिस पे फीडबैक पूरा लिखा गया है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था 31 अक्टूबर 2018 को, जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, और उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे भी होता है, और इसी दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनॉग्रेट भी हुआ था। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मेन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक छोटा मॉडल भी है साइड में, कितना खूबसूरत है। अब आके एक बार देखते हैं कि बाहर से ये कैसा लगता है, क्योंकि ये अंदर से तो हमने देख लिया, ऊपर व्यूइंग गैलरी में भी चले गए हम 45th फ्लोर पर, और ये हमारे प्यारे वल्लभ भाई पटेल जी, इनको तो सच में दिल से सल्यूट करने का मन करता है। अगर क्या फील आता है जब सामने से आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखते हो। देखो इतनी ग्रैंड, इतनी बड़ी, इसे देखकर सही में ये भी लगता है कि ये सही में एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है, क्योंकि जिस हिसाब से बनाया गया है इतना बढ़िया, और इसे बनाया भी इस तरीके से गया था कि अर्थक्वेक प्रूफ हो। मन करता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट और इसकी वास्टनेस को बस बैठ के आराम से हम एक कोने में यहाँ पर निहारते रहें। अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कहाँ तक जाना अलाउड है। यहाँ से है इसके जाने का रास्ता।
ओ माय गॉड, ये देखो सरदार पटेल जी के पाँव, उनकी चप्पल जस्ट उनकी मूर्ति के नीचे। ये इतनी ग्रैंड मूर्ति है, इतनी बड़ी मूर्ति है कि इस एग्जैक्ट नीचे पॉइंट से आपको सरदार पटेल जी का चेहरा नहीं दिखता है, वो आपको थोड़ा दूर जाके देखना पड़ता है। और सही में क्या एक्सपीरियंस है यार। और यहाँ पर अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो पूरे कॉम्प्लेक्स में इस सरदार पटेल जी का जो पोडियम है और उनकी मूर्ति के अंदर भी जो व्यूइंग गैलरी है, सब जगह पे वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ है। लेकिन ये है कि बाहर का कोई खाना पीना लाना अलाउड नहीं है। अब टाइम है, सनसेट हो रहा है, देखने का लाइट एंड साउंड शो, जो कि सरदार पटेल जी की जो ये मूर्ति है इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाता है। और लाइट और साउंड से अब देखते हैं, मुझे लगता है उनकी स्टोरी ही बताई जाएगी एक विजुअल वे में, एक थोड़े एंटरटेनिंग और मज़ेदार वे में। तो फाइनली हम लोग एंटर हो गए भाई उस एरिया में जहाँ से हम सरदार वल्लभ भाई जी का ये लाइट एंड साउंड शो देखेंगे यहाँ का। तो देखो पूरी भीड़ लगी हुई है और बिल्कुल डेजिग्नेटेड एरिया है। यहाँ पर जो ये शो देखने के हैं एरियाज़ वो दो हैं, एक कैंपस एरिया जो ये है और एक पार्किंग एरिया जो कि पार्किंग के एरिया से आपको दिखाया जाता है। तो हमने चूज़ किया था कैंपस एरिया ताकि ज़्यादा नज़दीक रहे और हम अच्छे से इसको एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलो भाई देखते हैं कैसा होगा। अभी तो वैसे पड़े हुए हैं, अभी तो 40 मिनट पड़े हुए हैं क्योंकि 7 o'clock स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे सीट्स फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। तो आप जल्दी से आके अपनी सीट्स ले लेना, जैसे सब ले चुके हैं और बैठ गए आराम से। मैं इतनी आराम से इसलिए वीडियो कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे फैमिली वाले बैठे हुए हैं वहाँ पर, उन्होंने मेरी सीट रखी हुई है। बट आप जल्दी जल्दी आके बैठ जाना। यहाँ पर देखो जहाँ पर ये सब लोग वगैरह बैठे हैं और वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसके साथ में यहाँ पे फूड कोर्ट भी बना हुआ है जहाँ पे सब बड़े ब्रांड्स के रेस्टोरेंट्स हैं। तो आप यहाँ खाना वाना भी खा सकते हो। तो बहुत अच्छी तरह इसे बनाया हुआ है, हर फैसिलिटी का ध्यान रखा गया है इस एरिया में। स्टार्ट होने वाला है शो, बट उससे पहले कुछ खा रहे हैं हम क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है और बिल्कुल अपनी जगह पे सब टिक कर बैठ गए हैं। 7 बजे करीब शुरू होगा ये शो। क्या गजब लाइट एंड साउंड शो था भाई, बहुत गजब, जिसमें सरदार जी की पूरी लाइफ बताई उन्होंने, कैसे कितनी डिफिकल्टीज से हमारे देश को एक बनाया। और यहाँ देखो कितना खूबसूरत रात को लग रहा है ये। इस लाइट एंड साउंड शो के दौरान हमें ये चीज़ भी पता चली कि जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है इसमें 75% जो लोग थे जिन्होंने बनाया, चाहे इंजीनियर्स हो या वर्कर्स हो, वो इंडियंस ही थे। ये इंडिया को समर्पित मॉन्यूमेंट है और वल्लभ भाई पटेल जी बाय इंडियंस। तो बहुत अच्छी चीज़ है यार ये। हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं पार्किंग एरिया में, जहाँ पे हमने अपने कैब ड्राइवर भाई को बोला हुआ था कि जो वेट करें हमारे लिए। और सही में भाई ये अपने में एक अलग से एक जगह ही है, दुनिया ही है ये पूरी, क्योंकि यहाँ पे अंदर 5 स्टार होटल्स भी हैं, जैसे रमाडा भी बना हुआ है अंदर, और वहाँ पर मीटिंग रूम्स हैं, पूल्स हैं, जिम्स हैं, बहुत बढ़िया जगह बनी हुई है। और यहाँ पर मॉल्स भी बने हुए हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को बेचते हैं। सब कुछ है यहाँ, अपने में एक शहर बना हुआ है ये। और इस जगह का नाम भी है एकता नगर। बहुत गजब जगह है भाई, आने वाली है, मज़ा आ जाएगा आपको। कंट्री के यूनिटी की स्पिरिट को हाई रखने के लिए इस जगह पर स्टैचू ऑफ यूनिटी के इस एरिया में यहाँ पर जो फूड कोर्ट है उसका नाम भी एकता फूड कोर्ट है। तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। ये देखो सारे यहाँ खाने पीने की जगह है। अच्छे से खाना वाना खा लिया सब, बज रहे हैं रात के 10 और बस निकल रहे हैं यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी से।
अपने होम स्टे के लिए, जहाँ पे हम एक रात रुकेंगे और फिर कल निकलेंगे द्वारका के लिए। कल का तो पूरा दिन हमारा वैसे भी ड्राइविंग में ही चला जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है यहाँ से द्वारका। इट्स लाइक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ गुजरात टू अनदर कॉर्नर ऑफ गुजरात। तो चलो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो यार, मज़ा किया हो, एक पेट्रियाटिज़म की फील ली हो जो इस जगह से आती है, और एक्सपीरियंस किया हो इस खूबसूरत जगह को, और ज़रूर मन बना लिया हो कि अब आप लोगों को स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आना ही है। तो इसके साथ जस्ट रिमेंबर, कीप एक्सप्लोरिंग बिकॉज यू ओनली लिव वंस। और हाँ, याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, और फॉलो भी करना मुझे। बाय बाय, टेक केयर।